गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइफ। अभी मैं शिवा को स्कूल से लेके आ रही हूँ और ये बजे हैं 12:15 का टाइम हो रहा है। और आजकल का शेड्यूल ऐसा ही है, जब से मेरा एग्ज़ामिनेशन री नेट का कंप्लीट हुआ है तब से मैं मतलब थोड़ा सा लेज़ी, तबीयत ख़राब, इधर वेदर भी बहुत ज़्यादा मतलब चेंज हो रहा है, तो शिवा बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहा है। मतलब अभी 1 वीक हुआ है वो स्कूल गया है। और अब जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ फिर मैं आ गई हूँ, मतलब जहाँ इसे दिखाती हूँ, जहाँ से ये प्रॉपर ठीक होता है, ये उसकी नानी के घर के पास हॉस्पिटल है, बच्चों के ही है डॉक्टर, तो वहीं से ठीक होता है। फिर मैं लेके आ गई हूँ, फिर ये बीमार हो गया है ना। तो जिसकी जिसकी भी तबीयत ठीक ना हो तो अपना ध्यान रखें। और ये इवनिंग का टाइम हो रहा था, शिवा को कुछ नमकीन खाने का मन था, तो मतलब कुछ स्नैक्स में तो मैं आलू के इसके पकौड़े बना रही हूँ। उसके बाद आप सभी को पता है कि सुपर टेट की वैकेंसी की चर्चा चल रही है। और सुपर टेट की अगर हम बात करें तो मैं बेसिकली क्या है, मैंने नोट्स वगैरह काफ़ी कुछ बना रखे थे और जैसे जैसे जो जो प्रिपरेशन करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी बहुत ज़्यादा मेरा शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, बट कोशिश करूँगी कि अच्छे से एक बार नोटिफिकेशन जारी हो जाए, चीज़ें क्लियर हो जाएं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल हाई होता है, हमारी समझने की क्षमता भी मतलब जो जो पढ़ते हैं फटाफट याद भी हो जाता है। और अभी ये अपने जो डी नेट एग्ज़ामिनेशन हुआ है उसकी आंसर की भी रिलीज़ हुई है, तो उसमें भी मतलब ये है कि जो मैंने जून वाला अटेम्प्ट दिया था तो उसमें मार्क्स ठीक बन रहे थे, मुझे लग रहा था कि अच्छा हो जाएगा। इस बार है तो इस बार मतलब अच्छा नहीं लग रहा है मुझे कि नहीं हो पाएगा शायद क्लियर। तो देखती हूँ कि मैं दिसंबर वाला फिर से दूंगी, तो अच्छे से प्रिपरेशन करूँगी। एक बार रिज़ल्ट आ जाए, आउट हो जाए तो पता चल जाएगा। एंड हुआ ये था, जब ये दोबारा कंडक्ट हुआ था तो अगस्त में मैं थोड़ा सा बिज़ी भी हो गई थी, आपके साथ शेयर भी किया था कि मतलब मेरी भतीजी आई थी तो सब घर में ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई थी, तो थोड़ा सा मैं पेपर 1 को अच्छे से फोकस नहीं कर पाई। पेपर 2 चूँकि कॉमर्स रहता है तो वो हो जाता है, कोई बात नहीं। अब देखती हूँ, एक बार अगर केवीएस का भी सुनने में आ रहा है उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड ये यूपी सुपर टेट की, और इसके पहले यूपी टेट ऑब्वियस से बातें होगा, और होगा तो मैं यूपी टेट ज़रूर दूंगी, पेपर 1 पेपर 2 बोथ, क्योंकि यूपी टेट का ही सिलेबस सुपर टेट में भी काम आता है। मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स तो सुपर टेट में भी काम आते हैं। और पता है, एग्ज़ामिनेशन मैं इसलिए भी देती हूँ कि एग्ज़ामिनेशन देने से एक फ़्लो बना रहता है कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो उसका कितना परसेंट आप एग्ज़ामिनेशन में कर पा रहे हो। इसीलिए इस बार मैंने एक ये सी टेट वाला फिर से दे दिया था, आपके साथ शेयर भी किया था, है ना। एक रिदम बना रहता है, और होता नहीं, एग्ज़ामिनेशन हॉल में हम बैठते हैं तो एग्ज़ाम को फेस करने की भी एक स्टेमिना हमारे अंदर डेवलप हो पाती है। घर में बैठे बैठे हम कैसे फ़ील कर सकते हैं कि एग्ज़ामिनेशन में कैसा फ़ील होता है, कैसे हम अटैम्प्ट करते हैं चीज़ों को, कैसे मैनेज करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये जो नेट का एग्ज़ामिनेशन था, मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ। तो ये जो नेट का एग्ज़ामिनेशन था, इसमें जो पेपर 1 था ना, तो पेपर 1 में जब मैं घर पे सॉल्व करती थी तो कितने मार्क्स आते थे, 22 25 30 आराम से इतने आ जाते थे। फिर वहाँ पे मुझे लग रहा है 20 मार्क्स ही आना बड़ा मुश्किल है। तो वही है ना कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में पेपर सॉल्व करना, घर पे सॉल्व करना, दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। और अभी अभी टाइम मैंने आपको दिखाया ही था, इवनिंग का टाइम हो रहा था, और शिवा की सारी एक्टिविटी करवाने के बाद मैं यहाँ पे पढ़ने बैठ गई हूँ। और सीडीपी उठाया है और मैंने हिंदी, 2 सब्जेक्ट्स उठाए हैं। इन्हीं को मैं अच्छे से प्रिपेयर करूँगी। सीडीपी है, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, ये सब 30 नंबर का आना है, और रही बात हिंदी 20 मार्क्स की आनी है। तो ये सभी एग्ज़ाम में आएगा, चाहे केवीएस का हो चाहे सुपर टेट का हो। तो इसको मैं अच्छे से पहले टारगेट करूँगी, प्रिपेयर करूँगी कि कहीं से भी कोई गलती ना होने पाए इस बार, है ना। और क्योंकि बार बार एग्ज़ामिनेशन देना और क्या कहते हैं उसका जो फेल्योर होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं एक अपना आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैंने भी कई एग्ज़ाम दिए हैं, और हर एग्ज़ामों में लाइक 1 नंबर 2 नंबर 0.5 0.25 इससे रहना, और इसका जो डिप्रेशन होता है वो दिमाग पे रहना,
तो मतलब ये एक बहुत वैसी बात होती है, मतलब या तो आप कुछ भी ना कर पाए, बहुत कम कर पाए, है ना। इस वजह से अभी लास्ट KVS दिया था, उसके भी हाल मैंने बताए थे, DSSB के भी हाल आपको बताए ही थे। तो यही है कि अच्छे से प्रिपरेशन होता ये है कि हम इतना बिज़ी हो जाते हैं आफ्टर मैरिज एंड बेबी कि चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। कंटिन्यूएशन में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, है ना, तो उनके पास टाइम ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होता है। एक उनका रिदम रहता है कि 2 घंटे डेली पढ़ लें तो पढ़ लें। हम लोगों का है 1 घंटा कभी पढ़ा, फिर गैप हो गया 3-4 दिन का, मान लीजिए कहीं जाना आना या कुछ फैमिली या कहीं पे भी, फिर गैप हो गया, ये सारी चीज़ें रिदम टूट जाता है तो प्रॉब्लम होती है। खैर नो वरीज़, जैसे जैसे मैं प्रिपरेशन करूँगी नोट्स वगैरह मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर भी करती रहूँगी। ओके, और आप भी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आप प्रिपरेशन करेंगे 3-4 महीने कंटिन्यूएशन में तो होपफुली आपका इस बार की जो सुपर टेट आएगी और या KVS आएगी, किसी ना किसी में आप ज़रूर सिलेक्शन ले लेंगे। बट वही है ना, बशर्ते कि आप डेली 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो डेली 2 घंटे आपको पढ़ने ही हैं। कहीं जाना हो, कहीं आना हो, कोई फैमिली फंक्शन हो, कोई बात नहीं। और बस शिवा मेरे को बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है भाई, मैं उसको बार बार देख रही हूँ कि क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे। चलिए आज का ब्लॉग इतना ही है और फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, नई जर्नी के साथ, नई एनर्जी के साथ और कुछ अच्छे टाइम प्लान के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ। सो बाय एवरीवन।